ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। हरिहंदणम नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो जयाणम नमो लोए सब साउणम येषु पंचेनुकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानंच सभ्येसिं पटमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धिकणा मंडा श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञान ध्यान क्रियाशील तपस्यागे सुप्ररेखा भक्ति सूरे आचार्य प्रेम सूरे आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरंजनम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं कहता ही नहीं हूं कि संसार का हर एक व्यक्ति आप पर विश्वास करे, आप पर भरोसा रखे, मैं ऐसा चाहता ही नहीं हूं। लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूं कि यदि आपका विश्वास को संभालने की आपकी शक्ति है तो परिवार के प्रति भी आपका विश्वास जीवन है। और एक चीज समझ लेना, सद्गुण के लिए श्रद्धा जरूरी है। सद्गुण जीवन में लाने हो ना तो श्रद्धा, और श्रद्धा ही आपके जीवन में सद्गुणों को पैदा करती है। संबंध के लिए प्रेम जरूरी है, लेकिन समाधि टिकाने के लिए विश्वास जरूरी है। समाधि यदि टिकानी है तो विश्वास निश्चित रखना पड़ेगा। दूसरा, हम पर विश्वास करे यह कार्य हमें करना पड़ेगा, बिना उसके समाधि टिकेगी नहीं। और जैसे विश्वास टूटता है आदमी की समाधि टूट जाती है। प्रेम टूटता है आदमी को आघात नहीं लगता, लेकिन विश्वास टूटता है आदमी को आघात लग जाता है। आदमी परेशान हो जाता है, आदमी दुखी हो जाता है। जैसे विश्वास टूटता है और परेशान हो जाता है, विश्वास टूटता है, आदमी सुसाइड कर लेता है। आदमी मरता क्यों है? क्योंकि विश्वास टूटता है। प्रेम टूटता है तो चल जाता है, लेकिन विश्वास टूटता है आदमी जीवंत नहीं रह सकता। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपका परिवार का आप पर पूरा विश्वास है। शील, सदाचार और संस्कार और परंपरा की हम बात करते हैं यहाँ बैठकर, लेकिन हमारे जीवन में हमें झांकना चाहिए, हमारे जीवन में हमें देखना चाहिए। हमारा परिवार निश्चित हम पर विश्वास कर सकता है कि नहीं, ये भाई, ये बहन, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरी पुत्री मुझ पर निश्चित विश्वास कर सकते हैं कि नहीं, ये मेरे साथ तो गलत नहीं ही करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज के विपरीत समय में सबसे बड़ी क्राइसिस यदि कोई आई है तो विश्वास के क्षेत्र में आई है। बाकी कोई क्षेत्र में क्राइसिस आई कि नहीं आई, लेकिन विश्वास के क्षेत्र में निश्चित क्राइसिस आई है। अरे पहले का एक समय था जहां आंख की शर्म थी। हमने यदि सामने वाले का कुछ ले लिया है, हमने यदि सामने वाले का कुछ गलत कर लिया है, हमने यदि सामने वाले के साथ कोई बुरा व्यवहार, कोई बुरा बर्ताव कर लिया है, हम उसके सामने जाते जाते डरते थे। मुंह क्या दिखाएंगे हम उसको। और आज किसी का पैसा लेकर के, लाखों करोड़ों रुपए लेकर के हम बिंदास घूमते हैं। आंख की शर्म जो थी खत्म हो गई। पहले का एक समय था आंख नहीं मिला पाते थे। यदि गलत किया है, यदि किसी का बुरा किया है, यदि किसी का लूट लिया है, वह समाज में किसी के साथ में आंख नहीं मिला पाता था। समाज में किसी के सामने आंख ऊंची करके देख नहीं सकता था। आज यह समय आ गया, जो लूटने वाले हैं वही समाज के अग्रणी बनकर बैठे हुए हैं। आज के समय में यदि क्राइसिस आई है तो मैं कहता हूं विश्वास की क्राइसिस आई है। विश्वास खत्म हो गया। आज समय ऐसा आ गया, आदमी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। पहला एक समय था आदमी जानवर पर भरोसा कर लेता था। आज का समय यह आ गया, इंसान के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। अरे इंसान की बात छोड़ो, अननोन लोगों की बात छोड़ो, सगे भाई पर भरोसा करने को आप तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि विश्वास खत्म हो गया। विश्वास की क्राइसिस, इतनी खतरनाक क्राइसिस आज के समय में हमारे सामने आई है, आप सोच नहीं सकते। अरे
पहले का एक समय था जब मार्केट में, बाजार में एक जवान की कीमत होती थी, चाहे लाखों करोड़ रुपए का माल ले जाते थे, एक जवान की कीमत होती थी, एक नाम की कीमत होती थी। बस ये सेठ बीच में है, इन्होंने कह दिया है अब दिक्कत नहीं है, चाहे जितना माल लेना है ले जाओ। आज आपका पुत्र आप पर भरोसा नहीं करता है। पहले वणिक की एक क्रेडिट थी, बनिया है, गांव में है, व्यापार कर रहा है, व्यापार में निश्चित गलत नहीं करेगा, इतना विश्वास रखकर यह संसार चलता था। और यहां तक कहा जाता था लोकोक्तियों के माध्यम से, जिस गांव में एक बनिया नहीं हो वहां पर रहना नहीं चाहिए। इतना विश्वास था लोगों के हमारे प्रति, इतनी आस्था थी। आज क्या हो गया? आज परिस्थिति हो गई, हमारी जुबान पर, हमारी आंख पर, हमारे नाम पर कोई भरोसा करने को 1% भी तैयार नहीं है। दूसरे तो करे कि न करे, लेकिन हमारा परिवार भी हमारे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इतने हद तक विश्वास की क्राइसिस आपके जीवन में आ गई है। धार्मिक व्यक्ति होता है उसको श्रद्धा चाहिए, आस्तिक व्यक्ति होता है उसको प्रेम चाहिए, लेकिन विश्वास तो नास्तिक व्यक्ति को भी चाहिए। चाहे वो नास्तिक से नास्तिक है, चाहे धर्म को नहीं मानता है, चाहे कोई चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन नास्तिक से नास्तिक है, फिर भी उसको विश्वास तो चाहिए। बिना विश्वास उसका जीवन चल नहीं सकता। आज मैं क्या बताऊं आपको, आज सुरक्षा के नाम से, सिक्योरिटी के नाम से, आज हर दुकानों में, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। ये क्या है? ये सुरक्षा नहीं है, ये विश्वास का व्याघात है, विश्वास का खंडन है। जो विश्वास एक दूसरे पर, इंसान पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, ये बताता है, सीसीटीवी बताता है, हम हमारे सगे बाप पर भी भरोसा नहीं कर सकते, हम हमारे सगे पुत्र पर भी भरोसा नहीं कर सकते। विश्वास की सबसे बड़ी क्राइसिस आ गई है। शील के क्षेत्र में विश्वास को आप लोगों ने खत्म कर दिया। क्या पहले का समय था, नाम से काम चलता था, जीवन से काम चलता था, आंखों से काम चलता था। आज सीसीटीवी कैमरा हर एक जगह पर लगा दिए गए, चाहे दुकान हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हो, सीसीटीवी कैमरा लगा दिए। चाहे आपने सिक्योरिटी का नाम दे दिया, चाहे सुरक्षा का नाम दे दिया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं यह विश्वास का भंग है और कुछ नहीं है। इंसान पर भरोसा नहीं करता है, यही एक रीजन है और कोई रीजन ही नहीं है। अरे क्या हमारी परंपरा थी, आपको पता है? हमारे साधु के आचार में 10वें कालिक सूत्र में संयम भव श्री जी महाराज साहब लिखते हैं, साधु जब गोचरी लेने के लिए जाता है, गोचरी लेने के लिए गुरु भगवान से आज्ञा लेता है, गुरु भगवान मैं गोचरी लेने के लिए जाता हूं, और गोचरी लेने जाता है, बीच में कोई मंदिर आ जाता है, समझने की कोशिश करना, विश्वास कहां तक रखने के बाद हमारा जिन शासन हमें सिखाता है, हमारा जिन शासन हमें बताता है। गोचरी लेने के गुरु भगवान से आज्ञा ली है और गोचरी लेने के लिए रोड पर निकल पड़ा है, और निकलते निकलते पता नहीं था, पहली बार गांव में आए हैं, गोचरी लेने के जा रहे हैं, और बीच में कोई अच्छा सा मंदिर आ जाता है, परमात्मा का जिनालय आ जाता है, और जिनालय को देखकर स्वयं भव श्री जी महाराज साहब कहते हैं वह साधु जिनालय में जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज्ञा मात्र गोचरी के लिए थी, गोचरी लेने के लिए जाए, गोचरी लेकर सीधा वापस आए, और यदि उसके मन में ऐसा है कि मुझे जाना है तो पहले से गुरु भगवान से आज्ञा ले ले कि गुरु भगवान गोचरी लेने जा रहा हूं, लेकिन बीच में कोई जिनालय आएगा तो निश्चित मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा। ऐसा हमारे संयम भव श्री जी महाराज साहब 10वें कालिक सूत्र के माध्यम से हमें आचार बताते हैं। क्या विश्वास की परंपरा, गुरु महाराज को बोलकर गए कि मैं गोचरी के लिए जाता हूं तो निश्चित गोचरी के लिए ही जाना और कहीं जाना ही नहीं, चाहे जिनालय आ जाए, चाहे उपाश्रय आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, गोचरी के लिए निकले, गोचरी लेकर ही वापस आना, इधर उधर इधर उधर इधर उधर कहीं जाना ही नहीं। आज क्या परंपरा आप लोगों के घर में, आज क्या परंपरा आप लोगों ने खड़ी कर दी है? 3 सवाल आपको पूछता हूं। आप घर से जब भी बाहर जाते हो, चाहे यहां बैठे हो, चाहे लाइव रूप से सुन रहे हो, बराबर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने हमारी परंपरा तो बता दी, हमारी परंपरा क्या है? चाहे दीक्षा पर्याय कितना भी हो, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के साधु उपास्य के बाहर नहीं जा सकता। चाहे 50 साल का दीक्षा पर्याय हो, अरे गुरु भगवान थे, जब तक बड़े गुरु भगवान थे, तब गच्छाधिपति गुरुदेव श्री थे, उनकी आज्ञा के बिना उपास्य से बाहर नहीं ही जा सकते थे। चाहे बड़े आचार्य भले क्यों ना हो गए, चाहे हजारों लाखों उनके गुरु भक्त हो, चाहे हजारों लाखों करोड़ों रुपए की शासन प्रभावना करवाते हो, लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है, बिना गुरु की आज्ञा के उपास्य से बाहर आप निकल ही नहीं सकते। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, आप जब भी घर से बाहर जाते हो, घर के वडील की आज्ञा लेकर ही जाते हो?
जब भी आपका बाहर जाना हो जाए, आपको लगता है ऑफिस जाना है, आपको लगता है मंदिर जाना है, आपको लगता है उपासना जाना है, आपको लगता है गुरु भगवान के पास जाना है, आपको लगता है प्रवचन में जाना है, आपको लगता है स्वाध्याय में जाना है, आपको लगता है अभ्यास करने के लिए जाना है, आपको लगता है कोई व्यवहारिक काम के लिए जाना है, आपको लगता है कोई मैरिज में जाना है, कहीं पर भी जाना है, मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं, जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो यह निश्चित है कि घर के वडील की सहमति लेकर उनको कहकर ही मैं निकलूंगा। दो बात होती है, एक कहकर जाना, एक सहमति लेकर जाना। कहकर जाने वाले ठीक है मैं जाके आता हूं, फिर वडील क्या बोलते हैं, माता पिता ने क्या बोला क्या सुना, वो सुनने को तैयार ही नहीं। और सहमति लेकर जाना यानी पूछकर जाना, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। ये दो में भी बहुत बड़ा अंतर है, कहने में भी बहुत बड़ा फर्क होता है। हमारे यहां पे बात यह है कि आज्ञा लेकर जाना, कहकर नहीं जाना। आप वडील नहीं हो, वो वडील है, वो घर के बड़े बुजुर्ग है, वो आपके माता पिता है और आपसे बड़े है, इसके लिए आज्ञा लेकर जाना। हमारे यहां पर बात है गुरु की आज्ञा लेकर जाना, गुरु को कहकर नहीं जाना। आप जब भी घर से बाहर निकलते हो, निश्चित है कि हम घर के जो भी वडील है उनकी आज्ञा लेकर जाते हैं। दूसरा प्रश्न, जब भी घर से बाहर जाते हैं तो जहां का कहकर निकले हैं वहीं पर ही जाते हैं। जहां का कहकर निकले हैं कि हम यहां जा रहे हैं तो निश्चित वहीं पर ही जाते और वहीं से वापस आते हैं। क्या विश्वास की परंपरा हमने तोड़ दी आज के समय में। और यहां तो फिर भी परिस्थिति ठीक है, अब बंबई चले जाओ, मंदिर का नाम लेकर पार्टी में चले जाते हैं आजकल के बच्चे। हम पिकनिक पर जा रहे हैं और कहां जाते पता नहीं चलता, कहते हैं कहां निकलते कहां पर, कहीं की बात करते कहीं पर निकल जाते हैं। और कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो जाती है तो माता पिता को आघात लग जाता है, ये क्या, मेरा बेटा तो ये कहकर निकला था। क्या बताऊं मैं बात आपको, बंबई का एक हाईफाई परिवार, और बेटे ने फ्राइडे शाम को माता से कहा कि मम्मी मैं बाहर जाना चाहता हूं। मम्मी ने कहा कि कहां जाना है। मम्मी सैटरडे संडे का टाइम है तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ शाहपुर और धर्मचक्र तीर्थ में हम लोग दर्शन करके आते हैं, सभी मित्र साथ में मिलकर, 4-5 लोग साथ में मिलकर जाते हैं, संडे नाइट तक या मंडे मॉर्निंग तक आ जाएंगे। माता ने सोचा कि ठीक है चलो अच्छे मार्ग पर बेटा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, बेटा फोन चालू रखना। बेटे ने कह दिया मम्मी आप बार बार फोन मत करना, डिस्टर्ब मत करना, जब मैं फ्री हो जाऊंगा मैं आपको सामने से फोन कर लूंगा, आप फोन नहीं करना, अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स के बीच में कि तेरी मम्मी तुझे बार बार क्यों फोन करती है। ठीक है बेटा निकल गया। संडे मॉर्निंग को समाचार आया कि आपका बेटा पनवेल में उसकी डेथ हो गई। माता पिता को आघात लग गया, ये क्या, गया था शाहपुर, धर्मचक्र तीर्थ, नासिक, ये पनवेल कहां से आया। और जब गए तो पता चला कि कहकर गया था तो धर्म की यात्रा का, लेकिन निकला कि पनवेल घूमने के लिए गया था और घूमने के लिए वहां पनवेल में पानी का धोध जाता है, पानी के वहां सेल्फी लेने के लिए खड़ा रहा और पीछे दोस्तों ने कहा कि थोड़ा और पीछे जा अच्छा व्यू आएगा, और पीछे जा अच्छा व्यू आएगा, और पीछे जाते जाते पानी में गिर गया, वही मस्तक फूट गया, वही मर गया। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि आप घर से बाहर जब भी जाते हो, जहां का कहकर जाते हो वहीं पर ही जाते हो। कहते हैं कहीं और का, निकलते हैं कहीं और, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये विश्वास तोड़ने वाला काम है। और तीसरी चीज, जब का बोला है तब वापस आ जाते हो। आज विश्वास की परंपराएं टूट रही है, आज विश्वास की परंपराएं खंडित हो रही है, आज विश्वास की परंपराओं में डाउनफॉल आ रहा है। हमारे संस्कार, हमारी परंपरा, हमारे सदाचार धीरे 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 नीचे उतरते जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास बनाए रखो। और किसी से आपका विश्वास बनाए रखना शायद मुश्किल हो जाएगा, शायद नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन आपके परिवार का तो आप पर पूरा भरोसा होना ही चाहिए कि निश्चित यह व्यक्ति गलत नहीं कर सकता, यह निश्चित यह व्यक्ति हमारे साथ बुरा नहीं कर सकता, चाहे व्यापार में कुछ भी कर ले, चाहे दुनिया के साथ कुछ भी कर ले, लेकिन आपके परिवार का भरोसा तो आप पर बना रहना ही चाहिए। और एक चीज समझ लेना, धनवान बनना सरल है, रूपवान बनना सरल है, समृद्धिवान बनना सरल है, लेकिन शांति श्री महाराज साहब कहते हैं शीलवान बनना बहुत कठिन है। धनवान आसानी से बन जाएंगे, पुण्य का थोड़ा योग होगा, थोड़ा हमारा पुरुषार्थ होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, हम धनवान बन जाएंगे।
कोई अच्छे कर्म का उदय होगा, रूप हमारा अच्छा होगा, उसको थोड़ा ब्यूटी पार्लर में लेकर हम अच्छा कर देंगे, हम रूपवान बन जाएंगे। बाप दादाओं से हमें जो संपत्ति मिली है हम समृद्धिवान बन जाएंगे। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं शीलवान बनना बहुत कठिन है, सदाचारों को संभाले रखना बहुत कठिन है, खुद की परंपराओं में अखंडित रहना बहुत कठिन है। और हमारा प्रयत्न है शीलवान बनने का। धनवान नहीं होगे तो भी जीवन चल जाएगा, रूपवान नहीं होगे तो भी जीवन चल जाएगा। अरे रूप निखरना है तो शील का रूप निखारो। ऐसा रूप निखरेगा, ऐसा रूप निखरेगा, लोग प्रशंसा करते करते थक जाएंगे। आप ऐसे लोकप्रिय बन जाओगे यदि शील आपके जीवन में है, यदि सदाचार आपके जीवन में है, यदि संस्कार आपके जीवन में है, लोग आपकी प्रशंसा करते करते थक जाएंगे। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं शीलवान बनने की कोशिश करो। और एक चीज समझ लेना, जब विश्वास टूटता है ना, 3 चीजें डैमेज होती है। जब भी विश्वास टूटता है व्यक्ति का, 3 चीजें आपके जीवन की डैमेज होती है। सबसे पहले नंबर में आपकी पर्सनालिटी डैमेज होती है। विश्वास जब भी टूटता है, किसी के साथ आपने विश्वासघात कर लिया, आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है, किसको पता चलने वाला है, किसको कानों कान खबर होने वाली है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा तो फायदा हो गया, मुझे तो संपत्ति मिल गई, मुझे तो धन मिल गया, मेरा तो ये मुनाफा हो गया। शास्त्रकार भगवान कहते हैं जब भी आप शील का खंडन करते हो, जब भी आप विश्वास को डैमेज करते हो, जब भी आप विश्वास को तोड़ते हो, तो साथ में 3 चीजें डैमेज होती है। सबसे पहले नंबर में आपकी पर्सनालिटी वह डैमेज होते चलती है। जो पर्सनालिटी के लिए आप रात दिन मेहनत करते हो, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा फर्नीचर, अच्छा रंग रोगान, सब चीज अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।